नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। तो मैं एक चीज़ आप सभी लोगों को बता दूँ, हेटर्स को पहले, कि आप लोगों ने बोला है एफआईआर होगी, उन लोगों पे होगी जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, पॉजिटिव वीडियो। सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, और मैंने अगर पॉजिटिव वीडियो बनाई है तो मैंने दोनों पक्षों में बनाई है, और मैंने किसी को नहीं बोला आप ऐसे करो ऐसे करो। मैंने हर को बोला आपका अपना राइट बनता है, मैं पॉजिटिव हूँ, आपने जिस वे में चलना है लीगल वे में भी आप जा सकते हैं, पहली बात है ना। दूसरी बात, मैंने ये भी चीज़ हाईलाइट की थी, मैं फिर करता हूँ, कि आप लोगों के पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ ईडी कैसे आ जाती है 3-4 दिन पहले, 1 दिन पहले, कैसे आपके इतने अच्छे सूत्र हैं कि आप लोग संविधान को चैलेंज कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट सबका बनता है। और सभी लोगों को बता दूँ, आज की वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ बेसिकली वो आप सभी के रिलेटेड, ईएमआई रिलेटेड है। उसमें भी मैं ये बोलूँगा, अगर आपका दिल मानता है या मन मानता है तो आप उस चीज़ों को कीजिए, अदरवाइज़ आपकी इच्छा है। हमने जो हो सका 10 बंदों ने मीटिंग करके वो चीज़ें डिसाइड की कि एटलीस्ट कम पैसों में हो सके, तो वही हमने आगे जो है फर्दर आपको बताया। और मतलब डॉक्टर होता है ना सर, जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसी चीज़ को आगे लाता है, तो वही चीज़ को आगे जो है रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि वो जो एडवोकेट साहब हैं मिस्टर गोविंद प्रीत सिंह जी, वो ईएमआई रिलेटेड स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, बाकी आप वीडियो आगे सुनिए। थैंक यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार। मेरे सारे भाई बहन मेरी वीडियो को पूरी सुना करो, तभी डिटेल वीडियो जो है आपको समझ में आएगी। तो बेसिकली मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आज मैं मिस्टर गोविंद प्रीत जी से मिल के आया, तो मैं आज उनसे काफ़ी समय बैठ के उनसे समझ के आया कि काफ़ी लोगों की क्वेरी थी किन किन चीज़ों को लेके, तो मैं उनसे वो पर्सनली डिस्कस करके आया हूँ, है ना। तो मैंने उन्हें बोला था वीडियो में आने के लिए, बट वो इस चीज़ के अगेंस्ट है। वो कोई भी एज अ बार ऑफ काउंसिल कोई भी रूल्स के ख़िलाफ़ अगर बात होती है तो वो उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, और वो कोई भी अपनी प्रमोशन नहीं करते हैं। इस वजह से वो जो है कैमरे में नहीं आए हैं। मैंने उन्हें कोशिश की थी लाने के लिए। तो बेसिकली हम पहले अपना केस देख लेते हैं। हमारा केस है वो पीएमएलए है, मनी, आपको पता ही होगा, मनी लॉन्ड्रिंग, है ना। तो बेसिकली इसमें सेक्शन 19 के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है। अगर चार्जेस की बात करूँ, 420, 406 और 120 बी जो है इसमें लग रखा है ना। तो अभी जो है ये चीज़ें जो है चल रही हैं, और इसमें आगे चल के जो है बहुत जल्दी कुछ ना कुछ सुनने और देखने को मिलेगा। चलो अब मैं बात कर लेता हूँ। मैं गोविंद सर से मैंने क्या बात की, बेसिकली उनसे मैंने बात की नॉर्म्स ऑन रिस्ट्रक्शन ऑफ एडवांटेजेस बाय एनबीएफसी। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं, कुछ ना कुछ उसके जो पॉजिटिव आधार होते हैं, रिलीफ रिलेटेड भी, तो उन पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आप सभी से। तो बेसिकली दो तरह के पार्ट में हम ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन्स जो हम लोन की ईएमआई जो हैं ऑन टाइम भर रहे हैं, है ना। तो नॉन स्टैंडर्ड मीन्स जो एनपीए जा चुका है, नहीं अभी भर पा रहे, तो इन बीच का जो टाइम होता है दैट इज़ कॉल्ड, हम बोल सकते हैं रिलीफ पार्ट। तो वो हम जो है वहाँ से ले सकते हैं, है ना। तो देखो, पहले आप इस बात को समझो, हम बैंक से कोई भी सिक्योर और अनसिक्योर लेते हैं, तो उसमें हम केवाईसी करवाते हैं ना। केवाईसी करवाने के बाद इनकम प्रूफ देते हैं। उस समय हमारी इनकम ठीक थी, तो आज हमारी इनकम में कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो बैंक्स के इसमें भी कुछ ना कुछ नॉर्म्स होते हैं। तो उन नॉर्म्स के ऊपर उन्होंने जो है बात की है मेरे साथ। तो देखो, अगर अनसिक्योर लोन में आपकी ईएमआई टूटती हैं, है ना, तो मतलब सेक्शन 138 चेक बाउंस और सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, ये जो होता है ये लगता है। और इससे कैसे बचा जा सकता है, आर्बिट्रेशन क्या है, उसको कैसे रोका जा सकता है, और सिक्योर लोन में सरफेसी एक्ट, है ना, और 13(4) का नोटिस, इन सब से जो है कैसे रिलीफ मिलेगा। तो इन सब के ऊपर जो है सर से मैंने बात की। बेसिकली सर ने दो चार्जेस बताए थे, एक 776 रुपीज़, बेसिकली ये है पटिशन के लिए। पटिशन फाइल करेंगे कि वो जज साहब से टाइम मांगेंगे कि हमें कुछ समय दिया जाए। समय किस लिए, क्या हम मतलब जो हमारी आईटी मशीन्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम या तो मतलब आगे सेल कर सकें, या उसे रेंट पे दे सकें, या उस चीज़ से मान के चलें कि उस चीज़ को
कह के या उसमें हमें जहाँ हमारी कार्रवाई में जो है समय लग रहा है, कुछ ऐसे उन्होंने बताया है, उस चीज़ में हमें रिलीफ़ मिल सकता है। वो पिटीशन जब हम भर देंगे, साथ के साथ वो 5100 का जो उन्होंने बताया था पैकेज, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो ईएमआई जो है, ईएमआई रिलेटेड जो है काम करेंगे, है ना? ईएमआई रिलेटेड भी अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, बेसिकली उन्होंने 4 से 5 लोन पर पर्सन के रखे हैं। ऐसा नहीं है कि 13 बंदों का 13 मतलब एक बंदे का 13 लोन है अलग-अलग, नहीं। 4 से 5 लोन्स की कैपिंग रखी है, तो 5100 लेट्स सपोज़ ₹1000 ईच हो गया, तो इतने कम पैसे में कोई नहीं करेगा। तो इसलिए तो अब आप मेरी बात समझना, पिटीशन फाइल करके ही लोन का आगे जो है सिस्टम बढ़ेगा, है ना? ईएमआई को कैसे रोकेंगे, जो आपके घर पे रिकवरी वाले आते हैं, इवन कलेक्शन वालों को भी कैसे हैंडल करना है, उनसे कैसे बात करनी है, वो सर की टीम ही करेगी। और मतलब सर से जो मेरी बात हुई है ना? और प्लान ऑफ एक्शन जो है वो पिटीशन है ₹776 जो सर ने बताया था, और बाकी ईएमआई इट डिपेंड्स 5100 में आपका जो भी है, कितनी ईएमआई है, 4 टू 5 रहेगी उसमें, है ना? आप मतलब 4 टू 5 बैंक्स की रहेंगी, ठीक है? तो ये बात आप समझें। और बाकी एक चीज़ और बता दूँ, कोई भी आपको क्वेरी है लोन रिलेटेड या कुछ भी, आप सर की टीम को कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं मतलब मेल कर देना, मैं नंबर आपको शेयर कर दूँगा, है ना? तो यही सब मैंने आपसे कहना था। बाकी थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने इतना प्यार दिया। बाकी थैंक यू वेरी मच।